इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूछना नहीं पड़ेगा कि कौन सा डीटीएफ प्रिंटर आपके लिए बेस्ट है। मार्केट में बहुत सारे डीटीएफ प्रिंटर्स आते हैं, बट क्योंकि हम स्टार्टअप्स के बारे में बातें कर रहे हैं तो मैं आपको कुछ ऐसे ही प्रिंटर्स बताऊंगा जो स्टार्टअप्स के लिए अच्छे हैं और कुछ कमर्शियल प्रिंटर्स भी बताऊंगा। नए लोगों को ना A3 और A4 में सबसे पहले कंफ्यूजन होती है। तो A4 है आपका 8 इंचेस बाय 12 इंचेस और ये है आपका A3 यानी कि 11 इंचेस बाय 16 इंचेस। A3 साइज प्रिंटर के अंदर A3 शीट तो चलेगी ही, साथ में A4 शीट भी डलेगी, बट A4 प्रिंटर के अंदर ना जगह कम होती है इस तरह से। सो यहाँ पे A3 शीट आप डाल ही नहीं सकते हो। सबसे सस्ते ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और प्राइस लिस्ट एंड में डालूंगा सभी की। सबसे पहला ऑप्शन है आपका L130 जो कि 4 कलर्स में आता है। 2015 का मॉडल है, 11 साल पुराना। अगर किसी ने इसे आज की डेट में कन्वर्ट करके दिया ना तो भाई ये मर जाएगा। तो ये हमारी तरफ से बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है और जो सेलर इसे बेच रहा है वो भी हमारी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है। सेकंड ऑप्शन है इसी L130 का बड़ा भाई यानी कि L1800। अगेन 2015 का मॉडल है, 6 कलर्स में आता है, 11 साल पुराना मॉडल है और 10 सालों में ना टेक्नोलॉजी इतनी चेंज हो गई है तो आई डोंट नो व्हाई फिर भी लोग उसे कन्वर्ट करके लोगों का पैसा खराब करने के लिए उसे बेच रहे हैं। अब आते हैं 2023 के मॉडल पे यानी कि Epson L18050 जो कि A3 प्लस साइज प्रिंटर है और सेकंड है इसी का छोटा भाई A4 में 8050। अब इन प्रिंटर्स के बारे में जानने से पहले ना थोड़ा सा डीटीएफ के बारे में जान लेते हैं। डीटीएफ प्रिंट्स की ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसकी व्हाइट इंक, जो व्हाइट लेयर भी कहते हैं लोग, जो कि प्रिंट के ऊपर आती है। अगर किसी को प्रोसेस समझना है कि कैसे डीटीएफ प्रिंट होता है तो वो जाके ये वाली वीडियो देख सकता है। तो ये जो व्हाइट इंक होती है ना ये आपके प्रिंटर हेड के लिए थोड़ी सी हैवी होती है और मैक्सिमम डीटीएफ वेंडर्स पता है क्या करते हैं, वो आपको कम फिल्टर हुई हाई सेडिमेंट वाली डीटीएफ इंक चिपका देते हैं क्योंकि वो सस्ती पड़ती है, जो कि आपके हेड के लिए और ज्यादा हैवी होती है। अब मैक्सिमम डीटीएफ वेंडर्स ऐसा करते क्यों हैं? देखो व्हाइट इंक जो होती है ना स्पेशली उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है, यानी कि वो आप 1 साल से ज्यादा उसे रख ही नहीं सकते हो अपने पास क्योंकि वो जमती चली जाती है नीचे। और जिसने ये इंक इंपोर्ट करी होती है या मैन्युफैक्चर करी होती है ना उसे भाई बहुत सारी बेचनी होती है। तो ऐसे टाइम पे ना वो लोग भाई आपको हर चीज में आपकी हाँ भर लेंगे। अगर आप उन्हें बोलोगे कि क्या ये लो सेडिमेंट इंक है, उसमें बोलेंगे हाँ जी है, एप्सन में बढ़िया चलती है। और भाई ये मेरे साथ बहुत बार हो चुका है। 20-30 लीटर इंक जो है ना मैंने फेंकी है। इस RL की जगह पे 2-3 दिन में BE लग जाएगा। बट अगर मैं आपको व्हाइट इंक के बारे में बताऊं तो देखो प्रिंटर को आपको क्लॉगिंग से बचाने के लिए ना बहुत ही सिंपल चीज है कि भाई अपना प्रिंटर जो है आप डेली यूज करते रहिए। वीक में एटलीस्ट 6 डेज यूज करिए। एक दिन जो आप अपना छुट्टी का दिन रखते हैं जैसे संडे है कुछ भी, उस दिन आप अपना ऑफ रख सकते हैं और एटलीस्ट 2 प्रिंट आप डेली के निकाल लीजिए प्रिंटर में। प्रिंटर की ना हालत ही तब खराब होती है जब उसे आप यूज करना छोड़ देते हैं। और ये सिर्फ इस प्रिंटर के साथ नहीं है, हर एक डीटीएफ प्रिंटर का यही है। जितना बड़ा आप डीटीएफ प्रिंटर लेते चले जाओगे ना आपको उतने ही ज्यादा उसके प्रिंट्स भी निकालने पड़ेंगे। बट इस चीज से डरना नहीं है, आप प्रोडक्शन में जा रहे हो, ये अच्छी चीज है कि आपका प्रिंटर जो है ज्यादा चलाओगे तो अच्छा चलेगा। अब वापस आते हैं L8050 पर जो कि A4 साइज प्रिंटर है, 2023 मॉडल है, डीटीएफ कंपैटिबल हेड है, 6 कलर प्रिंटर है और इसका प्रिंटेबल एरिया जो है वो 7/10 इंचेस का होता है। देखो इस प्रिंटर को आप तभी लेना जब आपका ना काम एक्चुअली में छोटे साइज के प्रिंट्स के साथ चल जाए। क्योंकि क्या होता है देखो, जब हम डीटीएफ प्रिंट करते हैं ना हमें मोस्टली डिजाइंस प्रिंट करने होते हैं और डिजाइन्स जो होते हैं ना वो लोगों को मैक्सिमम टाइम में लार्ज साइज के चाहिए होते हैं। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट ही छोटे लोगोस की है या फिर सिर्फ नेम लिखने की है डीटीएफ में, तब आप डेफिनेटली A4 साइज के डीटीएफ प्रिंटर यानी L8050 के साथ आप जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका L18050 जो कि आपका A3 प्लस साइज का प्रिंटर है, 6 कलर प्रिंटर है, 2023 मॉडल है और इसका प्रिंटेबल एरिया जो है वो 11 इंचेस बाय 16 इंचेस का होता है। और अगर आप इसके अंदर A3 प्लस साइज शीट डालते हैं तो 12/17 का भी प्रिंट निकाल देता है। अब ये प्रिंटर के साथ ना आप स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि इसका जो साइज होता है ना प्रिंट का वो आपका अच्छा खासा बड़ा होता है। सिर्फ XXL, XXL साइज के लिए आपको थोड़ा सा छोटा लगेगा, बाकी S, M, L, XL इन पे बढ़िया चलता है। देखो अब आपको कुछ मैं सीरियस चीज बताता हूँ। जब आप रिसर्च करोगे ना आप देखोगे कि लोग मोस्टली ना डीटीएफ प्रिंटर्स के बारे में अच्छा भी बोल रहे होंगे और बुरा भी बोल रहे होंगे। उसका रीजन यही है कि डीटीएफ प्रिंटर चाहे 50,000 का हो या 50 लाख का, उसके अंदर डलती है व्हाइट इंक जिसका नेचर ही है कि वो क्लॉग होगी अगर आप उसे यूज नहीं करोगे तो। देखो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, अगर डीटीएफ प्रिंटर को यूज करते रहोगे ना अच्छी क्वालिटी के इंक्स के साथ तो वो बढ़िया चलता रहेगा और अगर उसे यूज करना छोड़ दोगे तो वो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम्स देगा। अब ना इसके पीछे भी एक स्कैम है। देखो क्या होता है, जब 2.5 से 3 महीने के बाद आपके डीटीएफ प्रिंटर को जब सर्विस चाहिए होती है लाइक एनी कार और एनीथिंग, तो मोस्टली सेलर्स क्या करते हैं ना वो आपको ये बोलेंगे कि अरे आपका तो हेड खराब हो गया है, अब आपको हेड बदलवाना पड़ेगा।
और आपने रूमर्स में सुना भी यही होगा कि भाई 2-3 महीने बाद ये प्रिंटर खराब हो जाता है। उसका रीजन ही यही है, जब सर्विस का टाइम आता है ना तो सेलर जो है वो अपना पल्ला झाड़ लेता है। वो फंसना ही नहीं चाहता इन चीजों में कि वो आपको ट्रेन करे या कुछ भी करे या प्रिंटर खुद मंगा के सर्विस करे। और भाई हम तो यहाँ पे ट्रेनिंग में लगे रहते हैं भाई लोगों के, हम लोगों को सिखाते हैं, उन्हें बताते हैं कि भाई आप खुद से इस तरीके से इस प्रिंटर की सर्विस कर सकते हो। थोड़ा सा बोलने में आज मेरे को दिक्कत हो रही है क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा कोल्ड है, तो बार बार इसीलिए छोटे छोटे शॉर्ट्स में ये वीडियो बना रहा हूँ। बट अगर हेड चेंज नहीं होना तो ऐसा क्या करें जिससे हमारा प्रिंटर वापस से चल जाए? छोटी सी चीज है, मैनिफोल्ड क्लीनिंग। मैनिफोल्ड क्लीन होते के साथ ही आपका प्रिंटर वापस से वर्क करने लग जाता है, क्योंकि मैनिफोल्ड के अंदर ना छोटी छोटी जालियां होती हैं, बहुत ही छोटी एक स्पेस होती है जहां से हेड तक इंक जाती है। और जब आपकी इंक ना उसके ऊपर रखी रहती है, डैम्पर्स जो होते हैं ना वो उल्टे होते हैं, तो जब उसकी इंक वहां पे रखी रहेगी और आप यूज नहीं करोगे या फिर आप कम यूज करोगे तो वो वहां पे जमती है। तो आप उसे क्लीनिंग से भी चला सकते हो, कोई जरूरत नहीं है हेड बदलवाने की इतनी इजीली। अब आता है सिंगल हेड कमर्शियल रोल टू रोल प्रिंटर। रोल टू रोल यानी कि आपको ना मैनुअल काम जो आपको एप्सन वाले प्रिंटर में करना पड़ता है, यानी कि प्रिंट आएगा, फिर आप उस पर पाउडर करोगे, बेकिंग करोगे, फिर प्रिंट करोगे, ठीक है, वो सारा का सारा काम ना आपका इसके अंदर सॉल्व हो जाता है। सिंपली इसमें प्रिंट की कमांड दो, ये अपना प्रिंट निकलेगा, यहाँ से पाउडरिंग सेक्शन में जाएगा, फिर आपका जो है बेकिंग सेक्शन में जाएगा और आगे जाके रोल हो जाएगा। बट इसकी जो कॉस्ट होती है ना वो एप्सन वाले प्रिंटर के कॉम्बो से एग्जैक्टली डबल होती है। बट ये चीज होती है यार, इसके अंदर ना आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, दिखा देता हूँ। जैसे आपको सबसे पहले तो वैक्यूम मिल जाती है यहाँ पे, जो आपके पेपर को ना नीचे होल्ड करके रखते हैं। फिर आपको इजीली एक्सेसिबल एरिया मिल जाते हैं, जहाँ पे भी आपकी क्लीनिंग वगैरह होती है ना वो सारा का सारा पार्ट आपका इजीली एक्सेसिबल होता है इसके अंदर। स्पीड को भी आप थोड़ा सा ट्वीक कर सकते हो सेटिंग्स के साथ में। बाकी इसके अंदर आपकी ऑटोमेटिक पाउडरिंग हो जाती है, फिर यहाँ पे आपका हीटर होता है, इसमें आप रोल भी लगा सकते हो, और इसका जो सॉफ्टवेयर है वो भी आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री मिलता है। और उसके अंदर सच बता रहा हूँ बहुत सारे फीचर्स होते हैं। और कुछ चीज और आती है इसके अंदर, जैसे कि आपका वाइटिंग सर्कुलेशन सिस्टम इसके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मिल जाता है, यानी कि प्रिंटर ऑन करोगे वाइटिंग इसकी सर्कुलेट होती रहेगी, और साथ में फिल्टर भी आता है वाइटिंग का। अब सवाल आता है ये वाले प्रिंटर आपको लेने चाहिए या नहीं। देखो साफ सीधी बात है, अगर आपका बजट अच्छा है, ठीक है, तो आप ये वाले प्रिंटर स्टार्टिंग में ले सकते हो, ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ हमारे पे छोड़ दो। और अगर आप स्टार्टिंग में ये वाले प्रिंटर नहीं ले सकते हो, देन गो विद दी एप्सन वन। अब आपको एक शॉकिंग चीज बताता हूँ कि दोनों के दोनों प्रिंटर के अंदर जो हेड है ना वो आपका सेम ही फैमिली का है, यानी कि XP600 फैमिली का ही होता है। तो क्वालिटी आपकी एप्सन वाले में भी बहुत ही खतरनाक आती है और इसके अंदर भी बहुत खतरनाक आती है। मेन डिफरेंस ना इनके अंदर बस थोड़ा सा फीचर्स का हो जाता है, फंक्शनैलिटी का हो जाता है। वैसे वो वाला फीचर बहुत होता है, बट हाँ क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला आपके दोनों के दोनों प्रिंटर्स के अंदर। देखो अभी जो मैंने आपको प्रिंटर दिखाया है कमर्शियल वाला, वो भी कमर्शियल वाले लेवल में ना स्टार्टिंग का प्रिंटर है। ये सिंगल हेड है, फिर इसके बाद में डबल हेड हो जाता है, फिर इसके बाद में आपके एप्सन के हेड आ जाते हैं, फिर उनके अंदर भी डबल हेड आ जाता है, फिर 4 हेड आ जाता है। फिर अभी ये वाला जो प्रिंटर है ये आपका 12 इंचेस वाला 13 इंचेस वाला है। फिर आपका और भी बड़ा प्रिंटर आ जाता है, 24 इंचेस वाला भी प्रिंटर आ जाता है। ऐसे करके ना आप कॉस्ट कितनी भी बढ़ा सकते हो। अब देखो कॉस्ट पे बात आई गई है ना, तो मैं आपको इन सभी के सभी प्रिंटर्स की कॉस्ट बताता हूँ। देखो प्राइस बताने से पहले ना मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा। देखो ये एक छोटा सा डिवाइस है, इसे कहते हैं मल्टी रीसेटर। अब इसका यूज क्या है ना वो मैं आपको दिखाता हूँ, और इसके साथ में लोग क्या स्कैम कर रहे हैं ना आपके साथ वो भी बताता हूँ। देखो जब भी हम DTF प्रिंटर लेते हैं ना, हमें एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि कॉम्बो जो उसमें मिल रहा है उसके अंदर क्या हमारे यूज की सारी चीजें अवेलेबल हैं। सारी की सारी चीजें जैसे कि इंक, पेपर, पाउडर, रीसेटर, सॉफ्टवेयर, सॉल्यूशन, ट्रे, और फिर उसके ऊपर आपका टेप वगैरह, टेफलॉन शीट, थर्मल टेप, ये सब मतलब एक्स्ट्रा हो जाता है। वो आप बाहर से भी ले सकते हैं, पर मेन चीजें जो है ना प्रिंटर के साथ में वो यही होती है: इंक, पेपर, पाउडर, रीसेटर, सॉफ्टवेयर, सॉल्यूशन और ट्रे। क्या आपका सेलर आपको ये सारी की सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है? अगर नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली वो अपने पैसे बचाने के बारे में सोच रहा है, आपके नहीं। अब ये सारी चीज भी आपको मिल जाए ना, उसके बाद भी एक बहुत बड़ी चीज होती है जो कि आपको पता भी नहीं होता है कि आपको वो मिलेगी या नहीं मिलेगी। दैट इज ट्रेनिंग। भाई हर किसी को ना अपने प्रॉफिट से मतलब है, कोई नहीं चाहता कि वो आपके ऊपर अपना टाइम वेस्ट करे। बहुत सारे लोग ना मार्केट में ऐसे आ गए जिन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि कस्टमर के साथ क्या हो रहा है। वो ना तो कस्टमर को सिखाने पे टाइम वेस्ट करते हैं अपना, सिर्फ और सिर्फ आपकी सेटिंग्स वगैरह करके दे देंगे और आपको बोलेंगे जी ये बटन दबाइए आपका प्रिंट निकलेगा। अरे भाई प्रिंट तो निकल जाएगा, बट वो प्रिंट निकालने के लिए जो चीजें हैं जो मैं बार बार तुमसे पूछने वाला हूँ उन्हें एक ही बारी में अच्छी ट्रेनिंग में क्यों नहीं बता सकते?
अब ना देखो वापस आते हैं इसके ऊपर। अब आपको इसका स्कैम बताता हूँ। देखो ये एक डिवाइस होता है जिसे कहते हैं मेंटेनेंस बॉक्स, ठीक है। ये आपका यहाँ पे लगा हुआ होता है, ठीक है। और इसके अंदर ना आपका वेस्ट इंक जाता है। और ये होता कैसे, ये आपका जैसे हम डेली हेड क्लीन वगैरह करते हैं तो ये उससे भरता है। अगर आपका ये प्रिंटर नॉर्मल प्रिंटर है तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इसे भरने देंगे, ये कई कई सालों में जाके भरेगा। बट अगर आप DTF में इसे चला रहे हैं ना तो आपको डेली हेड क्लीनिंग करनी पड़ती है, कभी कभी आपको पावर क्लीनिंग भी करनी पड़ जाती है। तो आपका ना मेंटेनेंस बॉक्स जो है ना उसकी लाइफ खत्म हो जाती है और आपको ना एक एरर आ जाएगा, आपकी प्रिंटिंग रुक जाएगी जो कि बोलेगा कि मेंटेनेंस बॉक्स की लाइफ खत्म हो गई है, प्लीज चेंज द मेंटेनेंस बॉक्स टू कंटिन्यू। बट अब मॉडिफिकेशन में ना इस पाइप को बाहर निकाल देते हैं जिससे कि आपका जो मेंटेनेंस बॉक्स है ना वो कभी भरता ही नहीं है। सिस्टम को यही लगता है कि ये भर रहा है। अब ऐसे में ना लोग पता है क्या स्कैम करते हैं, ये जो चिप है ना, लोग आपको ना ये वाली चिप ही बेचने लग जाएंगे, यानी कि इस चिप को रिप्लेस करते रहो। ये आपको कोई 400 रुपए की एक चिप देगा, कोई 500 रुपए की एक चिप देगा, ठीक है, चिप देते रहेंगे क्योंकि ये उन्हें बहुत सस्ती पड़ती है। अब देखो जो मैंने आपको वो छोटा सा बॉक्स दिखाया था ना, वो अब यहाँ पे काम आता है। वो होता है आपका मल्टी रीसेटर, यानी कि सीधा उस डिवाइस को निकाला, उसमें USB केबल लगाई और सीधा बस ये 5 पॉइंट जो ये है ना, इसके 5 नहीं सॉरी 8 पॉइंट जो है, इनके ऊपर बस इसे टच कर दिया, विद इन 2 सेकेंड्स ये आपका जो है मेंटेनेंस बॉक्स रीसेट हो जाता है और सिस्टम को लगता है कि इट इज अ न्यू बॉक्स। आपने वापस से इसे लगाया एंड योर प्रिंटिंग विल स्टार्ट अगेन। अब आप कहोगे कि ये स्कैम कैसे है। देखो ये स्कैम ऐसे है कि ना मल्टी रीसेटर जो होता है ना वो महंगा पड़ता है, वो हमें भी महंगा पड़ता है, वो आपको भी महंगा पड़ता है। और दूसरे कंपटीशन से ना प्राइस को अपने कॉम्बो के प्राइस को कम रखने के लिए ना लोग क्या करते हैं, वो मल्टी रीसेटर ही हटा देते हैं और वो वहां पे चिप ऐड कर देते हैं। और आप खुद सोचो यार, जो बंदा ना कस्टमर के बारे में सोच ही नहीं रहा है, जिसे अपने प्रॉफिट से मतलब है, जो चाह रहा है कि भाई कस्टमर से तो बस लूटते रहे, तो ऐसा बंदा भाई आप मतलब उसके साथ आप क्यों ही बिजनेस करना चाहोगे, राइट। अब देखो प्राइस की बात करूं ना तो जो आपका 8050 आता है, ये तो 18050 है, बट इसी का छोटा A4 साइज वाला 8050 का DTF कॉम्बो, जिसके अंदर आपका इंक, पेपर, पाउडर, रीसेटर, सॉफ्टवेयर सोल्यूशन, ट्रे, टेप, ये सारी चीजें होंगी, वो आपका 40 to 45,000 के बीच में आता है। जो आपका 18050 है यानी कि A3 प्लस वाला, ये आपको मिलता है अप्रोक्सीमेटली 68 to 70,000 का, जिसके अंदर सेम वही चीजें होती हैं, 100 ml इंक, 100 शीट्स और आपका सोल्यूशन हो गया 100 ml और आपका 1 kg DTF पाउडर हो गया, मल्टी रीसेटर हो गया और भी थोड़ी काफी सारी चीजें हो जाती हैं। तो ये सब मिला के आपका 68 to 70,000 का ये पड़ता है। फिर आपकी जो हीट प्रेस मशीन रहती है, हीट प्रेस मशीन आपको मिलती है 16x24 की, अप्रोक्सीमेटली 18,500 के आसपास। और डॉलर के रेट यार आप सभी को पता है कि बढ़ रहे हैं, तो ये सारी चीजें इन फ्यूचर महंगी होने वाली हैं। और 15x15 की जो हीट प्रेस है वो आपको अप्रोक्सीमेटली 12,000 रुपीज की मिलती है। अब ये जो प्राइसेस है ना, ये आज की डेट के हैं, ठीक है। इन प्राइसेस को आज से 2 महीने 3 महीने बाद आप प्लीज एक्सपेक्ट मत करना। अब इस वाले प्रिंटर का मैं बताऊं आपको, ये वाला जो प्रिंटर है आपका, ये एक कमर्शियल 12 इंच का सिंगल हेड XP600 वाला प्रिंटर है, रोल टू रोल प्रिंटर है पूरा का पूरा। ये आपको अप्रोक्सीमेटली 1,45,000 प्लस GST के आसपास मिलता है। मैंने जो आपके दूसरे प्राइसेस बताए हैं 8050 के और 18050 के, वो प्राइसेस आपके इंक्लूडिंग GST हैं। इवन आपका ये भी इंक्लूडिंग GST बताया है मैंने। इसका जो है आपका अप्रोक्सीमेटली 1,45,000 प्लस GST मिलता है, जिसके अंदर आपको 1 रोल, 200 ml इंक्स और बाकी आपको पाउडर वगैरह ये सब फ्री मिल जाता है। देखो नेक्स्ट वीडियो जो होने वाली है ना, वो मैं सर्विस की वीडियो बनाने वाला हूँ। सर्विस की पहले भी बनाई थी बट मैंने उस पर लिख दिया है डू नॉट फॉलो दिस वीडियो। रीजन ये था कि ना वो मैंने अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से बना दी और लोगों को ना डिफिकल्टी आ रही थी उसे समझ के सर्विस करने में। मैंने ये सोचा, मैंने कहा चलो ठीक है, कुछ स्टेप्स को बहुत ज्यादा ईजी कर देते हैं ताकि लोग जो है खुद से अपने प्रिंटर की सर्विस कर पाए। अब बहुत जल्दी मैं 3D प्रिंटर्स भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने वाला हूँ। जल्दी से पहले सीखना भी पड़ेगा मुझे कि भाई 3D प्रिंटर्स यूज कैसे करते हैं, और सिर्फ यूज नहीं, डिजाइन कैसे करते हैं। वरना मोस्टली लोग जो होते हैं ना 3D प्रिंटर्स के अंदर भी डिजाइन्स परचेज करने के ऊपर ही वो डिपेंड होते हैं, तो वो चीज नहीं करना चाहते। देखो मेरा जो मिशन है ना वो बड़ा सिंपल है कि लोगों को ना स्किल देना है लाइफ में। कोई भी मेरे साथ जुड़ रहा है तो भाई स्किल मिलेगा उसे।